रेलवे अप्रेंटिस का नया आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया हमें रोज़गार दीजिए। रेलवे से अप्रेंटिस मैं किया हूँ 1 साल, उसमें मैंने ट्रेनिंग ली है, तो रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद क्या मैं ऐसे ही घूमूंगा? मुझे नया रोज़गार चाहिए। कुछ भाइयों ने ऐसा काम किया है, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, एकदम दिल खुश हो गया है। सभी अप्रेंटिस एक साथ होकर अपना आवाज़ उठाइए कि सरकार हमें बेरोज़गार ना दे। यानी कि अप्रेंटिस करने के बाद हमें बेरोज़गार ना दे, हमें रोज़गार चाहिए। यानी कि 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद यदि आप बेरोज़गार रहते हैं तो इसका क्या मतलब है, अप्रेंटिस करने का क्या मतलब। सबसे पहले ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और क्या बढ़िया बात कही इस भाई ने। रोजगार हमें 20% नहीं 100% की आज हम लोग ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के बैनर तले नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो लक्ष्य था कि जितने भी प्रशिक्षण लोग करते हैं रेल के अंदर में उनको रेल में समायोजन करनी चाहिए, लेकिन सरकार का जो नीति बनते आ रही है, कुछ लोगों का वोट डालो शासन करो की तरफ से रोजगार नीति जो है उनको समाप्त करने की लड़ाई की यहाँ से शुरुआत हुई। जितने लोग रेल में समायोजन हो चुके हैं और जितने लोग बाहर बचे हुए हैं, सभी को रेलवे में सम्मानपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पॉलिसी में ऐसी कानून व्यवस्था बनानी होगी जिससे कि लोगों को प्रशिक्षण पर विश्वास बने और तुरंत उनकी नियुक्तिया का एक प्रशिक्षण नियमावली में बदलाव करते हुए उसको नौकरी देने का प्रावधान करे सरकार। इसी मांग को लेकर करके आने वाला दिन में हम लोग एक बेहतर से बेहतर कार्यक्रम करके अपनी मांगों को रखने की तैयारी कर रहे हैं। आज एक नई क्रांति की नई शुरुआत है और सफलतापूर्वक हम लोग सभी मिलकर के संगठन को मजबूत करके इस विश्वास के साथ अपनी लड़ाई जीतेंगे। इसी बात के साथ अपना रोजगार की नीति पर हम लोगों को कार्य करना है। हम लोगों को 100% अधिकार चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमें दोबारा किसी भी इम्तिहान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, तुरंत उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार में समायोजन करने की व्यवस्था करें। इन्हीं बातों के साथ में हम लोग पुराने साथी के साथ और नए साथियों को एकजुट करने के लिए निकले हुए हैं। सभी को एकजुट करके हमारा पहली मांग है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोगों का रोजगार पर विश्वास बने, जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से टूट गई थी, और उस विश्वास को बनाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष का बिगुल फूंक चुके हैं। जैसे नीट पेपर को लेकर जब लीक हुआ था, सभी बच्चे ने यानी कि सभी स्टूडेंट ने एक साथ वहां पर अपना पूरा दम दिखाया था। जिस दिन पूरे रेलवे अप्रेंटिस एक साथ उतारे हो गए, उस दिन मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि उस दिन सभी अप्रेंटिस को रोज़गार ज़रूर मिलेगा, उनको बेरोज़गार नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि युवा की ताकत तो आप देखी है। रेलवे नीट की परीक्षा में जो लीक हुआ था, यहाँ पर उनको शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन जिस दिन रेलवे अप्रेंटिस के पूरे लोग एक साथ एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे, उस दिन सरकार हो या कोई भी हो, उनके आगे झुकना ही पड़ेगा, उन्हें रोज़गार देना ही पड़ेगा। कि रेलवे अप्रेंटिस करने का क्या फ़ायदा जब हम बेरोज़गार बैठेंगे। आप इतने कम पोस्टों पे वैकेंसी निकाल रहे हैं, 22,000 पोस्ट निकाल रहे हैं, उसका 20% निकालेंगे तो 4,400 वैकेंसी आप अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर होता है। लेकिन लाखों लोग अप्रेंटिस करके बैठे हैं, 4-5 हज़ार आदमी हो जाएंगे, बाकी 95,000 कहाँ पर जाएंगे? वो तो बेरोज़गार ही बैठेंगे। या तो आप वैकेंसी की संख्या ज़्यादा बढ़ा दीजिए, 2 लाख 2.5 लाख कर दीजिए, जिसमें 20% का वहाँ पर हो जाएगा, या फिर आप 40% आरक्षण कर दीजिए। यहाँ पर 20% के कोटा के जगह 40% आप कर दीजिए। नहीं तो हमें अप्रेंटिस के बाद तुरंत ट्रेनिंग करने के बाद हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग दीजिए, ये भी नियम सही रहेगा। यानी कि 10th प्लस ITI मिलाकर जिनका सिलेक्शन होता है वो ट्रेनिंग के बाद उनको तुरंत डायरेक्ट रोज़गार मिल जाए, ये बढ़िया चीज़ रहेगा। क्योंकि अब मैं एक सच्चाई बता देता हूँ, अप्रेंटिस मैं बता देता हूँ, किसी भी जोन से लोग अप्रेंटिस करते हैं, 70% काम तो रेलवे अप्रेंटिस ही करता है। अब बताइए सरकार को इसमें बेवकूफ़ बना रहा है जनता को। मैं आपका क्या कहूँ, देखिए अब 9,600 रुपये यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है, 9,000 10,000 स्टाइपेंड मिलता है, और वो लाखों काम निकाल देता है, तो वैकेंसी कहाँ से निकालेगा? इसीलिए आप एक साथ रेलवे अप्रेंटिस को लेकर एकजुट पूरा आवाज़ उठाइए, ताकि हर रेलवे अप्रेंटिस करने वाले कर्मचारियों को अपना बेरोज़गारी ना लेना पड़े और वो रोज़गार हो जाएं। क्योंकि अगर जो बेरोज़गार रहें तो अप्रेंटिस करने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि आप अप्रेंटिस करने के साथ साथ आप रोज़गार पे आवाज़ उठाइए कि भैया हमें, या तो आप ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में निकालिए, या फिर
उसका 20% की जगह 40% कर दीजिए, तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप आवाज़ उठाइए, और जो लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं, देखिए अप्रेंटिस कीजिए, भविष्य में हो सकता है कि ये आपका परमानेंट जॉब बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस समय चल रहा है बेरोज़गारी का ना, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो बस आज की वीडियो को, मेरे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आवाज़ उठाइए आप सभी लोग कि हम सभी को परमानेंट जॉब मिले अप्रेंटिस के बाद, जो कर चुके हैं और जो करने वाले हैं और जो अभी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।